माँ की ही वाणी में एक जगह एक बहुत अच्छा इस विषय में प्रसंग आया है कि एक गांव में एक पंडित जी भागवत कर रहे थे। रोज नियमित 3 घंटा भागवत होती। पूरा गांव के लोग इकट्ठे हो जाते, बड़े प्रेम से भागवत सुनते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्रम भी चलता रहता। जब 4-5 दिन बीत गए तो पंडित जी ने क्या देखा कि एक गंवार आदमी, गांव का बिल्कुल अनपढ़ सा, और वो सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है। और भागवत तो वो क्या सुनता है, वो तो रोता रहता है। आया, उसका रोना शुरू, भागवत शुरू हुई कि उसका रोना शुरू, आखिर तक चलता ही रहता है। तो पंडित जी को लगा कि ये भागवत का सच्चा श्रोता ये है, मतलब ये हम जो कह रहे हैं उसको वो समझ रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है, तो हमारा सच्चा श्रोता ये बहुत समझू है। तो उनको खुशी हुई कि कम से कम एक श्रोता तो ऐसा है जो मेरी बात को समझता है। बहुत विद्वान थे भागवत के, संस्कृत के श्लोक भी बीच बीच में बोलते। तो वो किसान जो था सीधा साधा, वो रोता रहता। बोले इससे पूछना चाहिए। तो जब 7वां दिन जब भागवत समाप्त हो गई, प्रसाद लेकर सब चले गए, और वो तो बैठा बैठा वहाँ रो रहा है। तो पंडित जी अपना व्यास पीठ से उठे, उसके पास पहुँचे। भैया, बोले तुम तो बड़े अच्छे श्रोता हो। अच्छा, तुम बताओ, तुमको ये जो रोना आ रहा है, तो ऐसे मेरी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा श्लोक था, कौन सा ऐसा प्रसंग था कि तुम्हें रोना शुरू कर दिया तुमने? क्या बात बताओ। बोले पंडित जी, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो फिर रोते क्यों? बोले रोता इसलिए हूँ कि जब मैं सामने आपको देखता हूँ तो मेरे को भगवान कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। मेरे को भगवान कृष्ण ही देखते रहते हैं, और वही बोल रहे हैं, और वही सुन रहे हैं, और वही सब कर रहे हैं, तो मैं उनको देख देख कर रोता रहता हूँ। ये देख, ये है कथा। तो भगवान की एक कृपा करके अपने मोबाइल तो बंद कर दिया करो। जब सत्संग में आते हो तो कृपया मोबाइल घर रख के छोड़ के आया करो, और बंद करना नहीं आता दूसरे से करवा लो। तो माँ ने जो कहा कि परमहंसों को सुनने का अधिकार है, तो परमहंस स्थिति में जो श्रोता होता है उसकी दृष्टि में भगवान के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए वो सच्चा श्रोता है, और वह सही समझ सकता है कि उसकी दृष्टि में केवल भगवान ही भगवान है। तो भागवत मतलब क्या? भागवत तो मेरे रूप भगवान के, तो भागवत तो मैं ही हूँ। तो जिसने भागवत रूप भगवान को देख लिया, उसके लिए फिर वही है। तो भगवान की जो लीला है, वो जब तक हम अपने पास बुद्धि रखेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। बुद्धि को छोड़ दोगे तो हमारा जीव भाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब तुम स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे तो जाकर तुम समझो कि हाँ, भगवान क्या है और भगवान की लीला क्या है। अगला प्रश्न, साधन आवश्यक है या कृपा? भगवान की प्राप्ति हमको साधन से होती है या उनकी कृपा से होती है? माँ कहती हैं पहले कर्म करना चाहिए, कर्म से ही कृपा मिलेगी। कृपा, और मम्मी बोलती नहीं करो कृपा, मतलब सिंधी में कोई मतलब करो और पाओ, ऐसा कुछ होगा। तो करो और पाओ, कृपा है, गिर और पा। हाँ, चरणों में गिर और पा, तो गिरना तो पड़ा ना तुमको। हाँ, व्याकरण में। तो देखो, तो जो गिरता तो वो भी कर्म आ गया ना, कर और पा, तो कुछ करो और पाओ। अब जब माँ समझाती हैं करो और पाओ को, माँ एक उदाहरण देकर समझाती हैं बाद में कहीं पर। माँ कहती हैं देखो, जैसे मेरे हाथ में एक फूल है, अब मैंने तुमको फूल देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अब तुम हाथ बढ़ा के अपना फूल नहीं लोगे तो तुम्हारा फूल पहुँचेगा कैसे? तो ये मेरी तरफ से कृपा ये हो गई, अब तुम फूल लो। मतलब दोनों के संयोग से काम बनता है। इसे करो और पाओ, तो तुमको जो हाथ बढ़ाना पड़ा, फूल लेना पड़ा, ये तुम्हारी तरफ से करना हो गया। और पाया कैसे? क्यों? हमने दिया इसलिए पाया।
ना तो हम दें और तुम ना लो तो तब भी हम दें तब काम बनेगा, या तुम लोगे तब काम। ऐसा नहीं होता, अकेले नहीं होता। तुम हाथ बढ़ाओ और हम ना दें तो कैसे पाओगे, और हम दें और तुम ना लो तब भी काम नहीं बनेगा। तो गुरु और शिष्य दोनों की ओर से काम बनता है। गुरु की कृपा चाहिए और शिष्य का पुरुषार्थ चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए और भक्त का पुरुषार्थ चाहिए, तब काम होता है। पुरुषार्थ और कृपा दोनों मिलकर काम होता है। यही माँ कह रही हैं, करो और पाओ। फिर उसने प्रश्नकर्ता ने कहा, फिर कृपा की क्या विशेषता? यदि हमको कुछ करना ही पड़ेगा तो फिर कृपा क्या? माँ कहती हैं, साधक की कर्म करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब वो देखता है कि बिना उसकी कृपा के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। जब तक अहम बुद्धि रहती है तब तक कृपा को समझ नहीं पाते। जब तक हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान है तब तक हम भगवान कृपा को समझ भी नहीं सकते। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कृपा समझ में आने लगती है। जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे वैसे लगता है कि हाँ, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है, उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तभी साधक समझ पाता है कि ईश्वर कृत ही सब होता है, अर्थात भगवान जो करते हैं वो ईश्वर कृत ही है। ईश्वर जो करता है वही होता है, कृपा ही प्रधान है। तो सही है। जब तक हमारे भीतर साधना का अहंकार रहता है कि मैंने किया या मैं कर रहा हूँ या मैं करके पाऊंगा, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन हमने जो कुछ किया, जप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, सत्संग है, तब क्या वो बिल्कुल व्यर्थ चला गया? ये भी नहीं कह सकते, व्यर्थ नहीं गया। जो कुछ हम करते हैं तो करते करते हमारा चित्त शुद्ध हुआ। चित्त शुद्ध होने पर हमको भीतर से ये बात समझ में आई कि भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो अब साधना का महत्व घट गया और कृपा का महत्व बढ़ गया। होते होते जब पूरा ही समझ में आएगा कि अरे केवल उनकी गुरु कृपा ही केवलम, गिरा देना। गिरा देने का मतलब यही हुआ ना, अहंग को गला देना। दंडवत प्रणाम का वही अर्थ होता है। जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है दंडवत, तो उसका अर्थ है दंडवत मतलब अपने कब चरणों में शरणागत, पूरा समर्पण। मतलब मैं समर्पित हो गया, मैं नाम की अब कोई चीज़ रही ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। ऐसा जब भाव आता है तो फिर भगवान की कृपा अवतरित होती है और उसी से काम बनता है। ये अत्यंत अकाट सत्य बात है। सभी महापुरुषों का यही अनुभव है कि उपलब्धि जो होती है वो कृपा से ही होती है, अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। अपने पुरुषार्थ से केवल हमारा अहम टूटता है, हमारा जो मैं है वो टूटता है। अहंकार को तोड़ने के लिए सारी साधना, ये भी कह सकते हैं। जो जितनी साधना करता है उसका अहंकार उतनी मात्रा में टूटता है और अंत में जाके भगवान की कृपा होती है। अगला प्रश्न है, फिर अहित की कृपा क्या है? अहित की कृपा जो कहलाती है वो हमारी तरफ से होती है या उनकी तरफ से होती है? ब्रह्मा कहती है उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से। क्या नाम लेने से भी कल्याण हो सकता है? माँ प्रश्न है। माँ, जब तक नाम रूप है तब तक नाम ही सब कुछ है। नाम ही हमको बांधता है और नाम ही हमको छुड़ाता है। संसार के नाम बांधते हैं और भगवान का नाम छुड़ाता है। संसार के रूप हमको बांधते हैं और भगवान का रूप हमको छुड़ाता है। धरती पर कोई ठोकर खाकर गिरता है तो उसी का सहारा लेकर के वो उठता है, सीधा तो नहीं उठ जाता, उसको सहारा लेके ही उठता है। ऐसे ही है। तो भगवान का जो नाम है और भगवान का जो रूप है वो तुम्हारे संसार और के नाम और रूपों में जो आसक्ति है, जो बंधन है, उसको छुड़ाने के लिए ये दूसरा बंधन है। माँ कहती है शुद्ध बंधन ग्रहण किए बिना अशुद्ध बंधन छूटेगा नहीं। शुद्ध बंधन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, पूजा पाठ, जप तप सत्संग, ये सब शुद्ध बंधन है, इसी से छूटते हैं। जब तक नाम रूप है तब तक नाम ही हमारा सब कुछ है। एक बार नदी में जाकर मिल जाने से सोते फिर नदी द्वारा समुद्र में ले जाए जाते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता।
नदी नाले, छोटी छोटी नदी नाले एक बार बड़ी नदी में मिल गए, फिर उनका प्रवाह वो नदी बहा के ले जाती है, उनको समुद्र में मिला देती है, उनको फिर कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हमने नाम लेते लेते यदि भगवान के नाम पकड़ में आ गया, हमारे श्वास में जुड़ गया, तो फिर सीधा गति भगवान की ओर है उसकी, श्वास में जो। और भी एक जगह माने कहा, देखो बाहर के गुरु क्यों करते हैं? तुम्हारे अंतर गुरु को जगाने के लिए। बाहर का गुरु कब तक जरूरी है? जब तक तुम्हारा अंतर गुरु ना जाग जाए। हमारे भीतर जो गुरु बैठा है, अंतर गुरु, वो गुरु जब जाग जाएगा तो बस फिर भीतर से ही सब कुछ मिलने लगेगा। लेकिन पहले तो परिश्रम करना ही पड़ता है। इसी प्रकार पहले तो नाम का सहारा लेना ही होगा। तुम लोग अपनी बुद्धि से सब काम तो कर सकते हो, पर परमार्थ के लिए यह कहकर बैठ जाना कि ईश्वर करेगा तभी करेंगे, ये ठीक नहीं है। अब एक प्रश्न और करेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्ति को रोकने का क्या उपाय है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति निरोध का क्या उपाय है? जो मन में जो वृत्तियाँ चल रही हैं ना, ये कैसे बंद हों? माँ कहती हैं केवल उसी एक वृत्ति में लग जाना। वृत्ति के रोकने का उपाय है एक वृत्ति में लग जाना। उसी एक वृत्ति को धारण किए बिना बाहरी प्रवृत्ति जाएगी नहीं। अब इसको तुम चाहे ब्रह्माकार वृत्ति कह लो और चाहे भगवताकार वृत्ति कह लो, चाहे भगवान का नाम हो या फिर आत्मचिंतन को सोहम हो या फिर दासोहम हो, या तो दासोहम या सोहम, दो में कोई भी हो। एक नियमित समय अधिक से अधिक उसके लिए दो। जैसे दोनों समय भोजन करने में नियमित समय ना होने से भोजन ठीक नहीं होता, उसी प्रकार समझो। इसके बाद सारा दिन पान, सुपारी, जल, फल जो कुछ खाते हो वह बातचीत करते हुए भी खा सकते हो। इसी तरह नाम जप या जिसकी जैसी उपासना हो, सब काम करते समय उसी को धारण किए रहने में कोई हानि नहीं है। किंतु विशेष रूप से 2-3 घंटा जब सब कार्य से दूर हटकर एकाग्र मन से एकांत स्थान में बैठकर उसकी उपासना करने से मन पुष्ट होता है। तुम्हारे ही में सब है, व्यक्त अव्यक्त अनंत सब तुम्ही में है। पकड़ना इस बात को। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में नहीं है वो ब्रह्मांड में नहीं है, सब अपने भीतर ही है। ये बड़ी ऊंची बात है। जब तक हमारी देह बुद्धि है तब तक इस बात को हम पूरा समझ नहीं सकते। देह में सब कैसे हो सकता है, इस शरीर में सब कैसे होगा? पूरा ब्रह्मांड इसके भीतर, सूरज है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, पूरी दुनिया, सारे लोक लोकांतर इसमें क्या। तो ये सब कहाँ है? चैतन्य के भीतर है। जो अखंड चैतन्य तत्व है उसके भीतर सारा कुछ है। तो जब हम देहभाव को छोड़कर उस अखंड चैतन्य के साथ एक होते हैं तो हमको अनुभव होता है कि सब हमारे भीतर ही है, हमसे बाहर कुछ नहीं है। व्यक्त अव्यक्त माँ समझा रहे हैं क्या? जैसे किसी ने पूछा फूल कैसा है, तुम जितना कुछ उसके वर्णन कर सके उतना वो व्यक्त है, और वास्तविक फूल को देखकर तुम्हारा भाव कैसा हुआ या फूल का वास्तविक रूप तुम जो भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते वो हुआ अव्यक्त। जितना बताए वो व्यक्त, जो नहीं बता सके वो अव्यक्त। और सुंदरता, फूल सुंदर है, इस सुंदरता को तुम कैसे प्रकट करोगे? वो तो एक अनुभव की वस्तु होगी ना कि फूल सुंदर है। फूल का रंग दिखाई देगा, रूप दिखाई देगा, लेकिन सुंदरता तो एक भाव है। तो वो भाव तो आप स्वयं अनुभव करोगे तो ही समझ में आएगा, वो व्यक्त नहीं हो सकता। जो तुम भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते वो हुआ अव्यक्त। अब रहा अनंत। जैसे तुमसे पूछा 10 मिनट में तुम्हारा मन क्या चिंतन कर रहा था, कहाँ कहाँ गया, तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। हमारा मन कहाँ कहाँ गया 10 मिनट में, क्या पता। इन 10 मिनटों की बात दूर गया था, क्या क्या चिंतन किया, इसका अंत नहीं। यहीं देखो तुम्ही में अनंतत्व भी है।